हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कुछ दिनों से ना मेरी माइंड में एक चीज़ चल रही थी एंड आई थॉट व्हाई नॉट टू डिस्कस विद यू गाइस कि बिज़ी जो है हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा कॉमन वर्ड हो चुका है आज के टाइम में, इतना ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है कि कोई हमसे नॉर्मली भी अगर पूछता है हाउ आर यू एंड हमारा सिंपली एक ही आंसर होता है बिज़ी यार। तो मतलब क्यों और कब और कैसे कि बिजी वर्ड जो है हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका। एंड क्वेश्चन बेसिकली अराइज होता है, मैं अगर पहला आपसे ये पूछूं कि कब वो लास्ट टाइम था कि जब आप ने बिना काम किए कुछ अपने लिए टाइम निकाला था, या बिना फ़ोन यूज़ की ना किया हो, म्यूज़िक ना सुना हो, और इस तरह से कब वो लास्ट टाइम था जब आपने ऐसा किया हो। सिंपली ये चीज़ मेरे मन में आती है कि हम एट द एंड ऑफ द डे मेरे मन में कभी कभी ऐसे आता है कि हम एक्चुअल में बिजी हैं कहाँ। तो बिजी अगर मैं आपसे शेयर करूँ, मेरे हिसाब से मैंने चीज़ें जो एनालाइज करी, बिजी और प्रोडक्टिव होने में ना डिफरेंस होता है। तो हमें ये फिगर आउट करने की ज़रूरत है, आर वी बीइंग प्रोडक्टिव और आर वी बीइंग बिजी। सो अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूँ तो प्रोडक्टिविटी इज समथिंग अबाउट दैट यू आर मूविंग अहेड और लर्निंग समथिंग, you are doing something productive or doing something that have a clear vision that what do you want to do. And if I talk about being busy, so busy constantly if you are doing something and you currently instantly switch it to some other work. आप कुछ भी काम कर रहे हैं और सडनली आपने स्विच किया, आपने काम करते करते आप बीच में 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम देखने लग गए। आप काम तो कर रहे हैं बट आपका ध्यान कहीं और है, आप कुछ और सोच रहे हैं, आप नोटिफिकेशंस देख रहे हैं, या फिर बैठे बैठे आपने रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। सो मेरे हिसाब से यहाँ प्रोडक्टिविटी और बिजी रहने में ये डिफरेंसेस हैं। रात होते होते ना ये चीज़ मन में आती है कि यार मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बट क्या मैंने जो दिन भर किया उसमें मैंने कुछ अचीव किया, आई समथिंग अकम्प्लिश। तो मेरा कई बार आंसर होता है नो, बिकॉज एट दैट सेम टाइम मैं जैसे प्रोडक्टिविटी और बिजी की बात कर रही हूँ, बिकॉज मैं बिजी थी बट मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया होता है। मतलब वी हैव फिल्ड आवर एवरी एम्प्टी स्पेस। क्योंकि अगर मैं 2 सेक्शंस में इसको डिवाइड करती हूँ। अगर मैं पहले के टाइम की हमारी बात करूँ तो पहले अगर हम कहते थे ना कि दैट आई एम वेटिंग, तो उसका मतलब एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर समवन। इफ आई एम ईटिंग तो इसका मतलब होता था मैंने खाया है। मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं बाहर देखते थे हम लोग, और अगर अकेले बैठते थे तो हम उस टाइम पे कुछ ना कुछ सोचते थे। बट अगर आज मैं अभी प्रेजेंट की बात करूँ तो अगर हम ये कहते हैं कि आई एम वेटिंग, तो उस टाइम पे हम कहीं ना कहीं सिंपली इंस्टाग्राम को उस टाइम पे देखते हैं। अगर मैं कहती हूँ हम खा रहे हैं तो हम उस टाइम पे नेटफ्लिक्स देखते हैं। अगर हम ट्रेवल करते हैं हम यूट्यूब पे हमारा टाइम जो है चला जाता है, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर हमारा टाइम चला जाता है। एंड अगर खाली बैठने की बात होती है तो हम उस टाइम पे अपना फ़ोन देख लेते हैं। तो मतलब वी डोंट हैव लेफ्ट एनी एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइफ कि अगर हमारे पास टाइम बचता भी है ना काम से हट करके, तो हम वो कहीं ना कहीं हमारा आइदर फ़ोन में, और मोस्टली अगर आप देखेंगे ना तो वो फ़ोन में ही हाँ, सोने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। सुबह उठते ही पहले नोटिफिकेशंस देखते हैं। सो लाइफ वी रियली हैव मेड बीन सो हैक्टिक। हम एट द एंड ऑफ द डे हम लोग खुद को इतना थका लेते हैं, बट वो जो है ना हमारा माइंड बिजी था। हम एक्चुअली बिजी नहीं थे बट हमारा माइंड इतना ज़्यादा बिजी था कि वो रात तक में हैक्टिक हो जाता है और हमें लगता है कि नहीं यार मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। तो इसलिए कभी अगर हम कुछ प्रोडक्टिव करके अगर दिन भर, तो नींद भी अच्छी हमें आती है और सारी चीज़ें अच्छे से होती है। अच्छा, कभी कभी ना फिर ऐसा भी हो जाता है कि कभी हम जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं ना तो हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, हमें लगता है हम हो जाते हैं, हमें लगता है अरे हमारे हाथ ऐसे कैसे खाली हैं, हम कुछ ना कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। मतलब इज इट रियली हैव बिकम सो मच अनकंफर्टेबल टू बी फ्री इन आवर लाइफ्स। हमें ना गिल्टी फील होने लग जाता है कि यार हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम ये क्या कर रहे हैं। ऑनेस्टली मुझे भी होता है। क्यों होता है? हम अगर कुछ करते हैं प्रोडक्टिव, तो हम अगर कोई काम करते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी है हमारी। अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो हम खुद को बिल्ड कर रहे हैं, खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। हम अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम हमारा खुद का ध्यान रख। एंड इफ वी आर क्रिएटिंग समथिंग, वी आर बिल्डिंग समथिंग। इफ वी आर सिटिंग एंड डूइंग नथिंग, तो हमें ऐसा फील होने लगता है, तुरंत हमारे माइंड में स्ट्राइक होता है अरे नहीं यार मुझे कुछ करना चाहिए, ऐसे कैसे मैं खाली बैठ सकता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं हम खुद इतना ज़्यादा सेल्फ अटैच हो गए हैं प्रोडक्टिविटी को लेकर के कि हम खाली बैठ
और जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हमें लगता है हम हमारा टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं। अब पता है रेस्ट मतलब अगर मैं रेस्ट कहूँ ना, रेस्ट भी हम लोगों के लिए एक टास्क बन चुका है। आई मीन रेस्ट इज ऑल्सो बिकम अ टास्क टू आवर सेल्फ। लाइक हमें भी हमें कुछ टाइम में ऐसे फील होने लग जाता है कि यार आई नीड सम रेस्ट, आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ डे फॉर सेल्फ केयर, आई नीड टू मेडिटेट। और जब रिलैक्सेशन की बात आती है ना, तो रिलैक्सेशन इटसेल्फ हैज़ बिकम अ प्रोडक्टिविटी फॉर अस। जिस दिन हम हमारे सेल्फ केयर के लिए अगर एग्जांपल लें, तो उस दिन हमें लगता है हमने आज कुछ प्रोडक्टिव कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन को भी हमने प्रोडक्टिविटी मान चुके हैं। हमारी बॉडी, हमारा माइंड इस तरह से ग्रैब कर चुका है चीज़ें कि हमें वो रिलैक्सेशन के लिए अगर हमने जिस दिन टाइम निकाल लिया ना, हमें लगेगा कि नहीं यार मैंने ये चीज़ मिली, मतलब निकालना पड़ रहा है हमें, बिकॉज हमारे पास तो माइंड हमारा ऑलरेडी डिस्टर्ब है। तो अब अगर डिस्टर्बेंस की बात आए तो मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टर्ब हमारा जो माइंड होता है ना, ये हमारा हो रहा है अल्टीमेटली सोशल मीडिया के थ्रू। लिटरली गाइज देखिए, मैं आई एम नॉट ऑल्सो समवेयर फ्रॉम अनदर प्लैनेट यू नो, बट सोशल मीडिया में हम सभी लोग ना कहीं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि हमने खुद को इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस कर लिया है। पता है हम लोग क्या होता है, जब हम फ़ोन देखते हैं तो हम ना दैट वी कॉन्स्टेंटली सी दैट पीपल आर डूइंग समथिंग इन देयर लाइफ्स, दैट इफ दे आर गेटिंग प्रमोशंस, इफ दे आर ट्रैवलिंग, इफ दे आर गोइंग टू जिम, एंड if they are building a business, if he or she is a content creator whatsoever, तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा ये ऐसा इतना कर रहा है ना, तो अब मैं इससे ज़्यादा करूँगा। तो फिर वो चीज़ होती है ना, हमें कहीं ना कहीं कंपटीशन में लेके आती है। मतलब देखिए, कंपटीशन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, कि कंपटीशन जब तक नहीं होगा तो सर्वाइवल ऐसे हम तो फिर मतलब सक्सेस का जो मेजरमेंट होता है उसको हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ तो हमारे ऊपर, मुझे मतलब सक्सेस की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, हर किसी इंडिविजुअल के लिए अलग होनी चाहिए और अलग होती भी है एक्चुअल में। बट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू उनकी रील्स देख के ना हम उनको, हमारी सक्सेस को उनकी सक्सेस से मेजर करने लग जाते हैं, और हमें से लगता है कि उसने इतना किया तो हम उससे डबल करेंगे, हम उससे इतना करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपटीशन है ना, पहले अगर ये हमारे सराउंडिंग्स में फ्यू हंड्रेड्स के बीच में होता था, तो आज के टाइम में सोशल मीडिया के थ्रू में ये हम सबके थाउजेंड्स में होने लग गया है। तो मतलब दिस हैज़ रियली बिकम अ वास्ट सिचुएशन फॉर अस, बिकॉज हमारा माइंड इस केस में रिलैक्स नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम खुद को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाते हैं और दूसरों को भी नहीं कर, हम सबको सेटिस्फाई करना चाहते हैं बट खुद नहीं हो पाते। अब जाके कहीं अब ये ऐसी सिचुएशन आ गई है कि बिजी होना भी ना हम लोगों की एक आइडेंटिटी बन चुका है लिटरली। अगर हाँ ऐसा क्या होता है कि वी ऑल डू दिस थिंग्स कि यार एक बार ना ये वाली जॉब मिल जाए, उसके बाद में मैं ये करूँगा, मुझे ना बस इतना कमा लूँ, उसके बाद में मैं ये करूँगा। कोई कुछ कहे तो हमारा शेड्यूल, वी हैव ऑलवेज द सेम आंसर दैट माई शेड्यूल इज सो मच क्रेजी, आई एम सो बिजी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट एक्चुअली व्हाट वी से कि व्हेन दिस थिंग विल गेट सेटल डाउन, आई विल डू दिस थिंग। बट क्या ये चीज़ें कभी सेटल होती हैं? आई मीन once they will settle of course, but उसके बाद में another responsibilities, another goals, another deadlines, another things will get automatically arise that you just can't get over to them any time in your life. I mean इनका कोई end है ही नहीं। और फिर पता है कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन तक आ चुकी है कि एस्केप मतलब बिजी रहना हमारे लिए एक छुटकारा दिलवाने जैसा भी हो चुका है कि like if someone is facing some issues in their life, like if they are struggling in a decision making or getting unhappy in somewhat or whatsoever way, उसको ये लगता है कि यार माइंड डाइवर्ट करने के लिए ना मैं खुद को बिजी रख लेता हूँ। मतलब ऑफ कोर्स दैट्स अ गुड थिंग, बट बिजी हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पेक्ट ला चुका है बिजी वर्ड, एंड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसने जो है हमारी लाइफ में जो है ग्रैब कर ली है, जो कि पहले रेयरली होता था। So busy रहना is not always about having into some work, but it's also about to get escape of something sometimes. Now, one question that how I came to this point कि ये टॉपिक मेरे माइंड में क्यों आया डिस्कशन के लिए। कुछ दिन पहले मेरी मम्मी से भी मैंने ये चीज़ डिस्कस करी। मम्मी, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम सबकी लाइफ में आ गई है ना, उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ ईजी होने की बजाय मुश्किल और बिजी होती जा रही है। तो मतलब आई वॉज ऑल्सो डिस्कसिंग
डिस्कसिंग दिस विद माई मदर ऑल्सो कि हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट्स है, ऑनलाइन शॉपिंग है, फूड हमारा डिलीवर ऑनलाइन हो जाता है, वर्क फ्रॉम होम हमें अब मिल जाता है, एंड AI हमारे पास आ चुका है, एंड मल्टीपल थिंग्स हमारे पास, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, मतलब कि जो काम पहले 2 घंटे में किया जाता था आज वो काम 20 मिनट में हो सकता है। तो ये जो 1 आवर 40 मिनट्स का टाइम हमारे पास बच रहा है, ये जा कहाँ रहा है? हम इसको कहीं ना कहीं और को यूटिलाइज कर लेते हैं। अब वो हमें देखना है कि हम इसको प्रोडक्टिविटी में यूज़ कर रहे हैं या बिजी में यूज़ कर रहे हैं। आई मीन टाइम तो हम बचा पा रहे हैं बट हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। अब जो टाइम बचेगा ना, देखिए, आई एम नॉट सेइंग दिस विद एवरीवन, हो सकता है हम हमारा जो दूसरा नेक्स्ट उस 2 घंटे के बाद वाला जो हमारा नेक्स्ट टास्क था, हो सकता है हम उस 1 घंटे में वो वाला काम कर लें, अब 1 घंटा 40 मिनट में। बट कुछ लोग हो सकता है सोचेंगे कि चलो वो काम कर ले तो मेरे पास टाइम, अब मेरे पास ये जो टाइम बच गया इसमें मैं बैठ के इंस्टाग्राम चला लेता हूँ। तो एट द एंड ना फिर वही चीज़ें हमारे को कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रक कर देती हैं कि रात तक आते आते हमारा माइंड बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है और रात को हमें लगता है कि यार आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। टाइम तो हमारे पास बचता है बट हमने उसको कहीं ना कहीं वो फिल कर चुके हैं हम किसी ना किसी काम के में, या फिर वो हमारी चॉइस है हम कहाँ पे। अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम लोगों की यूजुअली ये हैबिट होती है कि यार बस इतना अचीव कर लेता हूँ उसके बाद में ये, सो दैट कि लाइक जॉब मिल जाती है ये वो। तो क्या जब ये सब चीज़ें आप अचीव कर लेते हैं, अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्टार्ट हो गई, चलिए आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या टाइम कभी भी आपसे ये या लाइफ कभी भी आपसे आके ये कहे कि ओके नाउ यू आर अलाउड टू एंजॉय? क्या लाइफ कभी भी आपसे ये बात आगे गई कि कभी नहीं गएगी? वो कुछ ना कुछ ऐसा आपको उलझाए रखेगी। तो आपको अगर ये, जैसे कि अगर मैं कहूँ ये 1 आवर 40 मिनट्स भी अगर आपको मिल गए तो पता है, अगर हमें फील होता है ना कि हमें टाइम की और ज़्यादा ज़रूरत है, टाइम की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें टाइम की ज़रूरत है उसको एक्चुअली यूटिलाइज इस तरह से करना है कि कहाँ मुझे कौन सा काम करना है, कब मुझे करना है, प्रायोरिटी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, बिजी रहना क्या है, टायर्डनेस क्यों हो रही है, और इस चीज़ में मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। ये चीज़ें सेग्रीगेट होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चंस तो बहुत हो गए, मैं पर्सनली अगर अपने कुछ थॉट्स भी शेयर करूँ और पर्सनल लाइफ के बारे में भी शेयर करूँ तो कुछ क्वेश्चंस मैं खुद से भी मेरे मन में जो आते हैं रेगुलरली बेसिस पे, जिसकी वजह से ये पूरी वीडियो जो है मैंने क्रिएट करी एंड डिस्कशन के लिए प्लान आउट किया। तो वो कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि मेरी लाइफ में करंट बिजी रहने का क्या मतलब है। देखिए, मेरी लाइफ में बिजी रहने का मतलब बस इतना सा ही है कि हमें खुद को, मैंने अभी भी बोला, जिससे हमें खुशी मिले। देखिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम अगर अपने फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हैं तो वो हमने टाइम वेस्ट कर दिया। देखिए, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि हमें टाइम अलग से आके नहीं बोलने वाला है, लाइफ हमें अलग से आके नहीं बोलेगी कभी भी कि तुम अब जी लो, अब तुमने इतना अचीव कर लिया, जाओ तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ऑफकोर्स जो उस चीज़ में हमें खुशी मिले हमें वो काम करना चाहिए। बट हाँ, समटाइम्स ऐसा देखिए सबके साथ ही हो जाता है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो कि करना कुछ और होता है बट वो नहीं हो पाया। आई मीन वो टाइम गैप मेरा भी कभी कभी इंस्टॉल करने में कहीं पे निकल जाता है। बट बिजी रहने का मेरी नज़रों में प्रोडक्टिव होने का यही मतलब है, बिजी होने का या प्रोडक्टिव होने का, कि आप वो काम कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। अगर कुछ प्रोडक्टिव है तो कीजिए, अगर नहीं है तो उसमें वो काम कर लीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। इट्स सिंपल एज दैट। कभी हम खाली बैठे होते हैं तो खाली बैठने के मेरी लाइफ में क्या मुझे फील होता है, ऑफकोर्स मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है अगर मैं खाली बैठती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जहाँ पे दुनिया में सब लोग इस टाइम पे काम कर रहे हैं और मैं इस टाइम पे खाली बैठी हूँ, तो मुझे ये खाली रहने वाली चीज़ बिल्कुल भी खाली नहीं रहने देती है। कुछ हो सकता होता है उस टाइम पीरियड में मेरे पास काम, तो मैं वो कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं कुछ लर्निंग लेना फिर पसंद करती हूँ, बिकॉज मुझे, या मैं उस इंसान के लिए टाइम निकालना जो हमारे बहुत क्लोज हो, वेदर दे आर आर पेरेंट्स, आर फैमिली, आर फ्रेंड्स, हूसोएवर। ओके, सो देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस एज वेल। अगर आपके माइंड में कुछ आया तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं, बिकॉज मेरी लाइफ के बारे में सुनते सुनते भी आप बोर हो जाएंगे। तो कुछ आए आपके माइंड में थॉट, बट आई डोंट थिंक कि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। तो आप लोग खुद से पूछिए कि क्या जो चीज़ें मैं क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में भी ये चीज़ हो रहा है, क्या आप डिफाइन कर पा रहे हैं कि प्रोडक्टिव होना और बिजी होना क्या है, कि आप कहाँ पे बिजी हो रहे हैं पूरा दिन, क्या आप अपने ज़रूरतमंद को टाइम दे पा रहे हैं, और सारी चीज़ें। सो लेट्स क्लोज विद दिस एंड सिंपली
sitting down with yourself is not always about wasting our time, but sometimes it's just for satisfying ourselves. So it is also an important part in our lives to sit sometime for us only. Thank you so much.